ये आप चढ़ाएंगे तो इससे आपको लाभ होगा। जो 25-30% हानि होती है वो बचेगा, ढुलाई में सहायता मिलेगी। बीज के लिए गन्ना रखना चाहते हैं तो वो भी अच्छा कार्य कर सकते हैं इससे। और गन्ना जब गिरता नहीं है तो पेड़ी की पैदावार बहुत अच्छी होती है, जैसा अभी श्याम बहादुर जी ने बताया। तो सही बात है, अगर गन्ना गिरेगा नहीं तो आपकी पेड़ी अच्छी होगी, क्योंकि जो गन्ना गिर जाता है उसकी पेड़ी भी अच्छी नहीं होती। और जब इसमें पूरा रास्ता आपको जैसे दिख रहा था कि पूरा दिखाई पड़ रहा है, आने जाने में बढ़िया सरलता है, तो जंगली जानवर भी जो है वो नुकसान कम करेंगे। तो हमारा यही अनुरोध है किसान भाइयों से कि आप इस प्रक्रिया को देखें वीडियो के माध्यम से, और अधिक अधिक लोगों को शेयर करें और आपस में चर्चा करके ज़रूर इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम फिर आप सबके सामने जो है गन्ना बंधाई, तीसरी गन्ना बंधाई कैसे करनी है इसके बारे में हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे तीसरी बंधाई करनी है। ये पहली बंधाई थी और ये दूसरी बंधाई है, ये श्याम बहादुर जी के प्लाट पर। और ये अब लगभग गन्ना इनका जो है 12-13 फीट से ऊपर जा रहा है। तो इन्होंने अब जो है तीसरी बंधाई शुरू कर दी है, क्योंकि बारिश या हवाएं चलने का जो आशंका बन रहा है कि रुक रुक के बारिश हो रही है, तो हो सकता है आने वाले समय में झोंकेदार जो है हवा चलें और बारिश हो, तो इस वजह से जो है नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जब गन्ना गिरता है तो 25 से 30% नुकसान होता है और उसके साथ साथ कई परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये दूसरी बंधाई जो इन्होंने कर रखी थी, पहली और ये दूसरी बंधाई कर रखी थी। अब इस बंधाई से, ये दूसरी बंधाई से जो है लगभग जो है ऐसा 4 फीट करीब गन्ना और ऊपर निकल चुका है। तो कुल मिला के जो है 12-13 फीट से ऊपर गन्ना इनका जा रहा है। तो अब ये जो है बंधाई कर रहे हैं, तो चल के देखते हैं किस तरह से बंधाई करते हैं। तो आप लोग भी उसको देखिए और अपने खेतों पर जो है करने का प्रयास करिए, क्योंकि इस बंधाई से, ये जो दूसरी और पहली, दूसरी और तीसरी बंधाई है, इसका मेन कारण ये है कि आपके गन्ने में सूर्य का प्रकाश जितना ज़्यादा पड़ेगा वह बहुत ज़्यादा ही आपके गन्ने में मोटाई, गन्ने की लंबाई और वज़न बनाने में जो है, वज़न बढ़ाने में काम करेगा। क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर में गन्ने में ये मान के चलिए कि औसतन 3 फीट गन्ना प्रति माह की दर से बढ़ता है। तो अब अगर मान लीजिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में थोड़ा जो जाता है, तो ये कुल मिला के मान लीजिए लगभग जो है 7 से 9 फीट का गन्ना जो है इस मध्य में बढ़ता है। लेकिन उस तभी होगा जब आप उसमें समुचित उर्वरक दे रखे होंगे संतुलित मात्रा में, और समुचित प्रकाश का प्रबंध होगा। क्योंकि पौधे जो है, कोई भी पौधा है, वो सूर्य की रोशनी में ही भोजन अपना बनाता है। अन्यथा आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन जब तक उसको सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तब तक वो भोजन पर्याप्त नहीं बना पाएगा। तो हमारा किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप देखिए ये तीसरी जो कैंची बंधाई होने जा रही है और हो रही है, तो उससे कैसे करते हैं ये। तो किसान भाइयों, जैसा आप देख रहे हैं कि ये तीसरी बंधाई जो है श्याम बहादुर जी ने कर रखी है। तो ये पहली बंधाई थी, ये दूसरी बंधाई थी, और ये तीसरी बंधाई जो है कैंची बीज से इन्होंने किया है। ये उधर की एक मुर, इधर की एक मुर लेकर के ऊपर से बांध दिया है। ध्यान इसमें ये रखा गया है कि अगोला, जो कच्चा अगोला है वो बांधा ना जाए। अगोले से कम 1 पोरी नीचे बंधाई होनी चाहिए। तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये पूरा जो है तीसरी बंधाई जो है कई लाइनों में पहले से ही कर चुके हैं। बाकी अभी हम आगे दिखाते हैं आपको। बंधाई चल रही तीसरी बंधाई, तो तीसरी बंधाई कैसे करना है वो चलिए देखते हैं। और ये दूसरा है और ये रुकी हुई है, और ये बंधाई इनका जो है कार्य चल रहा है। तो नमस्कार भाई, नमस्कार। तो ये श्याम बहादुर जी देखिए, इधर की एक मूर ले लिए हैं, एक मूर उधर की ले लिए हैं, दोनों मूर की बंधाई कर रहे हैं। और जो प्रयास है इनका, ये देखिए कि अगोला न बंधे। ये
अगोले से नीचे एक पोरी छोड़ के और ये बंधाई जो है कर रहे हैं। अगोला बंधने से क्या होता है कि गन्ना जो है कमज़ोर हो जाता है वहीं से और टूटने की संभावना हो जाती है। तो ये उसमें जोड़ दिए हैं, ये दूसरी वाली में जो है। तो ये कैंची बंधाई हो जा रहा है। इससे आप एक देख सकते हैं कि जो अभी सूर्य के प्रकाश की बात हो रही थी, कितना पूरा खुला खुला लग रहा है। वायु भी आएगा, हवा भी आ जाएगी और सूर्य की रोशनी हर गन्ने पे पड़ेगी। तो जो हर गन्ने पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो उसमें हर पत्तियां अपना जो है पौधा वो हर पौधा जो है अपना उपज बढ़ाने के लिए जो कार्य करता है, जो पर्याप्त भोजन बनेगा वो बन जाएगा। तो ये पोरियां मोटी होना शुरू हो जाएंगी और इनमें जो है वज़न भर जाएगा, क्योंकि जो हमें आपको पैसा मिलता है वो वज़न का ही पैसा मिलता है। तो इन पोरियों में जितना वज़न होगा, मोटी होंगी, लंबाई होगा, उतना ज़्यादा जो है हम सब को आमदनी होगी। तो ये ज़रूर करिए। बंधाई आप देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। इसमें कुछ सूखी पत्ती मिला ले रहे हैं और कुछ हरी पत्ती मिला के बंधाई कर रहे हैं। तो देखिए कैंची बंधाई कैसे करनी है। अभी जैसे श्याम बहादुर जी ने जो है इधर का एक मोड़ लिया, उधर का एक मोड़ लिया और ये ड्रम पे चढ़ के वो भाई साहब जो है उसको आपस में बांध रहे हैं और श्याम बहादुर जी सहयोग कर रहे हैं। तो इसमें सूखी और हरी, भाई साहब सूखी और दोनों हरी पत्तियां मिला के है ना, तभी उसका जो है मजबूत बंधन रहेगा। क्योंकि 3 महीने इसको बंधा रहना है, सितंबर तक बंधा रहना है। अक्टूबर में भी कभी कभी झोंका आ जाता है, क्योंकि लेट इस बार बारिश हो रही है तो संभावना ये हो सकती है कि बाद में बारिश बढ़ जाए, है ना। अगस्त तक भी वो मतलब जो है कि अक्टूबर में भी थोड़ा सा जा सकता है। तो ये देखिए बहुत ही पड़ रहा है गन्ने पे, ना ज़्यादा जो है देखिए गन्ना ज़्यादा झुकाव भी नहीं हो रहा है गन्ने में और बढ़िया जाके एकदम पूरा बंध रहा है। तो ये हो गया तीसरी बंधाई, कैंची विधि से बंधाई। और इधर से भी आप देख लीजिए, इस मुड़ में भी कोई तनाव नहीं है गन्ने पर और बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से इसमें सूर्य की रोशनी भी पूरा कार्य करेगी, गन्ना गिरने की संभावना कम हो जाएगी। और अभी इसमें जो है मिट्टी चढ़ाने का जो है तिवारा मिट्टी चढ़ाने का कार्य श्याम बहादुर जी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ श्याम बहादुर जी जो ये सूखी पत्तियां हैं मिट्टी चढ़ाने के बाद निकालने के बाद इसमें ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे कि इसमें जो पत्तियों में कुछ कीट वगैरह रुक जाते हैं, तना छेदक रुक जाता है, मिली बग वगैरह रुक जाते हैं, वो कीट नहीं रुकेंगे, उनको छुपने का स्थान नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, जैसा अभी आपने देखा कि ये तीसरी बंधाई चल रही है, कैंची विधि की बंधाई चल रही है। जिन भाइयों के गन्ने जो है 9-10 फीट से ऊपर 10-12 फीट के करीब में हों, वो भी देख लें। अगर तीसरे बंधाई की आवश्यकता है तो करें, नहीं तो कम से कम 2 बंधाई तो अवश्य करें। और ये हम आप सबके समक्ष जो है ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे तीसरी बंधाई हो रही है, क्योंकि ये 12 से 13 फुट का गन्ना जो है इनका अब आगे बढ़ रहा है। और अभी जुलाई, आज है 28 तारीख और अभी जुलाई का 2-3 दिन बाकी है। अगस्त पूरा महीना है, सितंबर पूरा महीना है, जिसमें कि भरपूर नमी बनी रहती है, आर्द्रता बनी रहती है। और ये ऐसा भरपूर समय है जिसमें गन्ना खूब बढ़वार लेता है और गन्ना अन्य समय की अपेक्षा इस समय जो है 4 से 5 गुना बढ़ता है। तो ये मान चलिए कि करीब करीब अभी जुलाई में 2.5-3 पोरी इनकी बन गई, फीट गन्ना बढ़ जाता है। और अगस्त में जो है करीब करीब 3 फीट बढ़ेगा और सितंबर में भी करीब करीब 2.5-3 फीट गन्ना